केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट के दौरान डिजिटल रुपया लाने की बात करी थी। इस ऐलान के बाद से ही डिजिटल करेंसी की बात हो रही थी। अब ये ऐलान सच होने जा रहा है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही खास उपयोग के लिए डिजिटल रुपया का पायलट लॉन्च करेगा। अब इसकी शुरुआत 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। दरअसल अब आरबीआई केंद्र सरकार के ऐलान को सच करने जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कितना खास होगा भारत का ये डिजिटल करेंसी और इसके क्या फायदे होंगे। पायलट प्रोजेक्ट में ये बैंक होंगे शामिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई 1 नवंबर से होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपए की शुरुआत कर चुका है। ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद मिलेगी। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज के सेटलमेंट के लिए भी किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी में शामिल हैं। डिजिटल करेंसी के क्या है फायदे? देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रूपी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। ये तो हुई डिजिटल करेंसी के फायदे की बात। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी ई रूपी के नुकसान की अगर बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी नहीं रहेगी। कैश में लेन देन गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर होगी। ऐसे में कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा ई रुपया पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो ये थी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके डिजिटल करेंसी पर हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।